संसद का विशेष सत्र जारी हो चुका है, जिसमें डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पर बहस जारी है, जिसमें आज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर उन दोनों अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को पर रोशनी डालते हुए कहा कि महिलाएं इस देश की आधी भागीदार हैं, इसलिए 33% रिजर्वेशन उनके लिए जरूरी है। तो इसके जवाब में अखिलेश यादव अपोजिशन की तरफ से, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से और गौरव गोगोई ने अपनी अपनी राय रखी। सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन खास मौका तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं। उन्होंने धर्मेंद्र यादव का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने ये बात जाहिर की कि मैं अति पिछड़ा हूं। हाँ, मैं अति पिछड़ा हूं। इस बिल पर सपा सांसद डिंपल यादव ने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब यह बिल पास हुआ था तो कहा गया था कि पहले आप सेंसस करेंगे, फिर डिलिमिटेशन, उसके बाद ही आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज बना पाएंगे। जिस स्वरूप में आना चाहिए था, महिला विधेयक उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान के दौरान कहा कि हम किसी भ्रम में ना रहें, हम किसी अहंकार में ना रहें, हम देश की नारी को कुछ दे रहे हैं, या उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोका है। आज उसका प्रायश्चित करके हमारे लिए उस पाप में से मुक्ति पाने का अवसर है। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। अगर वादे की बात करते हैं तो मैं वादा देता हूं। जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। राष्ट्र के जीवन में कुछ जरूरी पल आते हैं। ऐसे समय में समाज की सोच और नेतृत्व की क्षमता उस पल को पकड़ लेती है और उसे देश की अमानता बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं जब महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है, कानून बनेगा, तो वहीं डिलिमिटेशन बिल आएगा, जिससे सांसदों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र का परिसीमन बढ़ेगा। अखिलेश यादव इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर जब वो अपनी राय रख रहे थे, उन्होंने कहा कि बिना जनगणना और पिछड़ी जातियों को शामिल किए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, वह तब लाया जा रहा है जब उनके पास वोट कम है और उनके अपने वोटर उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वे तुष्टीकरण के लिए महिला आरक्षण ला रहे हैं। वे इसे अब क्यों ला रहे हैं? आप जाति जनगणना क्यों नहीं गिनना चाहते? क्यों नहीं कराना चाहते? इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया होगा। पिछली बार सभी पार्टियों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया था। सवाल परिसीमन पर है। आप निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाएंगे, यह अहम सवाल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को भी भरोसा दिलाया था कि उन्हें राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या हुआ? लेकिन उन्हें राज्य का दर्जा मिला क्या? प्रियंका गांधी इस बहस में हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर यह विधेयक पास होता है तो इसका मतलब इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने असम में परिसीमन किया, अब यह पूरे देश में करना चाहते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना एक अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की सरकार में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन के पटल पर पेश किया था, जो आज भी प्रभावी है। लेकिन उस समय यह प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात ही बताई। आधी बात क्या प्रधानमंत्री ने बताई? उस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रावधान का विरोध हुआ, लेकिन यह नहीं बताया कि किसने विरोध किया। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने ही इस विधेयक का विरोध किया था उस वक्त जब यह बिल पास होने जा रहा था। कुछ साल बाद स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित कर लागू किया था। आज इस कानून के चलते 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना एक अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान कांग्रेस की सरकार में हुआ था, लेकिन उस समय यह प्रावधान पारित नहीं हो पाया था, जो अब
इस सरकार में हो रहा है जो उस समय अपोजिशन में थी तो विरोध की थी। आज प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने बस आधी बात ही कही। कुल मिलाकर इन दोनों बिलों पर ये महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल, जिस पर आज दिन भर संसद में बहस हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और सांसद केशव वेणुगोपाल ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह बिल सही समय पर नहीं लाया जा रहा है और इस बिल के पीछे मंशा साफ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव खड़े होकर पिछड़ी जाति को, इस आरक्षण में पिछड़ी जाति के महिलाओं को विशेष तौर पर तरजीह देने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जाति का जिक्र करते हुए कहा कि कभी ये पिछड़ी जाति में थे, अब ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ी जाति में हूं, जिस पर कुछ समय की नोकझोंक होती है और प्रधानमंत्री मोदी उस पर ये कहते हैं कि अखिलेश यादव हमारे भाई हैं, धर्मेंद्र हमारे छोटे भाई हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं और मैं हां अति पिछड़ी जाति से हूं। इस पूरी बहस में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने मुसलमान महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा इस पूरे आरक्षण में, इस पूरे जो 33% महिलाओं का रिजर्वेशन है, इसमें मुस्लिम महिलाओं को कहां रखा गया है, पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए कहां जगह है, उनकी भागीदारी कहां पर है, इस बात पर अखिलेश यादव ने जोर दिया। जो उनका नारा भी है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान, अपने पूरे उस स्पीच के दौरान इन तीनों मुद्दों पर जोर दिया कि पिछड़ी जाति के महिलाओं को जगह दी जाए, उनके लिए एक विशेष रिजर्वेशन लाया जाए, इस रिजर्वेशन लाया जाए। और तो वहीं पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को पर भी आज बात की कि मुस्लिम महिलाओं को भी इस रिजर्वेशन में रखा जाए। कुल मिलाकर ये संसद का विशेष सत्र इन दोनों मुद्दों पर केंद्रित रहा जो नए बिल आ रहे हैं। कमोबेश ये इस पर आज थोड़ी बहस हो चुकी है। अब बहस कितने दिन तक चलेगी, क्या कुछ इसमें अपडेट होंगे, हमारी नजर बनी रहेगी संसद की पूरी कार्यवाही पर। आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।